और देखकर बड़े लालच हुए हो। लेकिन भगवान का अभिषेक जब भगवान जन्म लेते हैं और जिस स्थान पर पैदा होते हैं उस स्थान पर सौधर्मिंद अपने साजवाज के साथ उस स्थान पर आता है। जब ये जन्म लेते हैं तो उसका सिंहासन डुल जाता है, तो वह अपने सैया से उसका ध्यान लगाता है तो उसको ध्यान में आ जाता है भगवान ने जन्म ले लिया है। किस नगर में? उस नगर की ओर अपने सारे इंद्रों को मार्गदर्शन देता है, तो सबको लेके चल देता है। जब उस नगर में आता है, नगर को देख के कितना खुश होता है। देखो, स्त्री कहती है कि मेरा तो भाग फूट गया है। लेकिन जब सौधर्मेंद्र उस नगर में आया तो भगवान को उठाने के लिए प्रसूत गृह में सबसे पहले सची गई। देखो किसका नंबर आया, किसका भागोदय आया। स्त्री के गर्भ से ही भगवान ने जन्म लिया और भगवान को स्त्री ने ही उठाया पहले। बंधु, देखो तुमने कितना अपना सोच नीचे कर दिया। समझो, अपना ध्यान लगाओ। स्त्री ने जो जन्म लिया है, स्त्री दो कुल की धारी होती है। जहाँ जन्म लेती और जहाँ वह पहुँचती है उसका स्वामी मिलता है, उसका प्राणनाथ मिलता है, उसका पददेव मिलता है। उसके माँ पिता मिलते हैं। देखो, जन्म देने वाले माँ पिता और जो स्वामी मिला उनके माँ पिता, ये दो कुल की शोभा बढ़ाती है। यदि सही मार्ग पर चलती है तो वह दोनों कुलों को उठा ले जाती है। समझो, स्त्री कितनी महान है। आज स्त्रियां कहती हैं, क्या स्त्री पर्याय मिला? हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, कुछ करने को नहीं मिलता है। तो महिलाओं समझो, जो कार्य जिस लायक होता है उसी लायक होता है, उसी को मिलता है। समझिए, स्त्री पर्याय ने जो जन्म लिया है वो परोपकार के लिए लिया है। उसने अपना जन्म से लेके मरण तक अपना जीवन परोपकार में लगा दिया है। समझो, और उस परोपकार में उसने जरा भी अपने शरीर को नहीं देखा। स्त्री ने अपने शरीर को नहीं देखा, अपने तन को नहीं देखा, तो वह स्त्री परोपकार से भरपूर हो जाती है और स्त्री प्रयास का छिद जाता है। समझिए, स्त्री के पास सबसे पहले
आलस नहीं होता है। किसी स्त्री के पास आलस नहीं होता है। निद्रा से हमेशा दूर रहती है। निद्रा उसके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। और जिस स्त्री को निद्रा ने हावी कर लिया, उसने अपना स्त्री पराय लजा दिया। वह परोपकार के लिए अपना जीवन नहीं लगा सकती है। क्यों? निद्रा के बस में अपने शरीर का सुख भोग रही है, लेकिन सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। समझो, स्त्री की नींद कुत्ते के समान होती है। यह सोता है और जरा सी इशारे में तुरंत जाग जाता है। इस तरह स्त्री की नींद होती है, जरा इशारे में जाग जाती है। जब उसके पास में जरा में जाग जाती है तो वह अपना जीवन परोपकार में लगा देती है। आज देखो, भर क्षेत्र के अंदर स्त्रियां 8 बजे तक सोती हैं। समझो, अपनी सैया पर 8 बजे तक सोती हैं, पूरा घर जाग जाता है, बहू अभी 8 बजे तक सो रही है। उसने जिस कुल में जन्म लिया उसको भी लजा दिया, और जिसमें आई उसको भी लजा दिया। स्त्री ने कभी सुख नहीं देखा, सुख जानती नहीं स्त्री। सुख होता कैसा है? क्यों? उसने अपना जीवन परोपकार में लगा दिया है, परिवार की क्रिया में लगा दिया है, परिवार के पोषण में लगा दिया है। उसका यही धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म स्त्री का परोपकार धर्म है। समझो, आज स्त्रियां धर्म करती हैं, 8 पूजन करती हैं, बैठकर पूजन करती हैं। जब घर जाती हैं तो घर का सदर तड़पता मिलता है। अब खाना किस वक्त मिलेगा? चर्चा चलती है गृहस्थ जीवन में। जब महिला 8 पूजा करके आई है तो 8 पूजा का गर्व करके बोलती है, क्या मैं तुम कैसी हूं? तुम्हें मंदिर का ध्यान, ना मंदिर में जाके पूजा करने का ध्यान है ना? तुम तो जानो किस राक्षस में पैदा हुए हो। अरे मैं तो सवेरे से नहा के 8 पूजा करके आई हूं, और अब मैं आके भोजन बनाऊं। तुम तो उठ के न अपना काम करो ना। स्त्री ने अपनी वाणी से सब कुछ खो दिया। क्यों? इस स्वाभिमान की वाणी निकल गई है। ये जो पूजा की है इस स्वाभिमान में बदल गई है। समझो, ऐसे आज घरों में स्त्रियां पूजन करने जाती हैं, जिन वाणी को कांखरी में दबाकर जाती हैं, तो आज पूरा भर क्षेत्र के अंदर समझिए एक ऐसा पवन का झकोरा चल रहा है। क्या कहूं, हाथ खाली करके चलती हैं।
चूड़ियां तो मिलती नहीं है, कड़े पहनती हैं। अपना स्वाग भूल गई हैं, पहले से स्वाग नहीं भूला। पहले स्वाग में स्वाग को स्वाग नहीं माना। देखना चारों तरफ जिस रंग की साड़ी उस रंग का माथे पर बिंदिया लगेगी। यदि काली साड़ी तो काली बिंदिया मिलेगी। समझो मैचिंग मिलेगी। तो आज मैचिंग से पत्ता भी पैदा हो रहे, भी मां से आगे कड़ रहे हैं। आज क्या देखो बच्चियों का क्या पहनाव चल रहा है, समझो। पुरुष भी देख रहा है, पहनाव भी चले गए। मर्यादा कहां है ऐसे वस्त्रों में? बंधु, भारत क्षेत्र के वासियों ने अपनी मर्यादा को खो दिया और दूसरी की मर्यादा को ग्रहण कर लिया, जिसमें कोई मर्यादा नहीं है। अपने आभूषणों का त्याग कर दिया, उनके आभूषणों को पहन लिया। जहां सिर के ऊपर सिंदूर भरा जाता है, माथे पर बिंदिया लगाई जाती है, हाथों में चूड़ियां पहनी जाती हैं, उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती है, गले में हार पहना जाता है, कमर में करदौनी पहनी जाती है, पैर के अंदर पायल पहनी जाती है। पहले लच्छे चलते थे, पैजना चलती थी, अब पायल चल रही है। अब पायल से अब धागा आ गया है, पायल का धागा पतला पतला, और पांव में बिछिया पहनती है। पहले एक एक पहना जाता, अब दो दो पहनती। समय बदलता जा रहा। तो बंधुओं, इस श्रृंगार स्त्री का होता था। समझो, जब राजा देश की लड़ाई पर चलता था तो उनकी रानियां अपने श्रृंगार को पहनकर अपने स्वामी की आरती उतारती थी। जिससे हमारे स्वामी जीत कर आए। देखो, मंदोदरी का हार टूट गया, मंदोदरी को अशुभ सूचक हो गया। अपने स्वामी को, अपने प्राणनाथ को, अपने पति को हर प्रकार से समझाया, हे स्वामी, अब तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, अब अंतकाल तुम्हारा अच्छा नहीं है, इस मान को त्याग दो। मंदोदरी समझ गई अब ये लौट कर नहीं आएंगे युद्ध से, क्योंकि गले का हाल लटक गया है। स्वागवती स्त्री को इस सूचना मिल जाता है। यदि नाक की कील गिर गई है तो मेरे पति की नाक कट के आएगी। यदि मेरी अंगूठी गिर गई है तो मेरे हाथ से पति दूर हो रहा है।
यदि कलाई की चूड़ी टूट रही है तो पति ने हमसे समझौता खत्म कर दिया है। समझो, पायल गिर गई है तो हमारा पति विदेश से लौट के नहीं आएगा। यदि बिछिया गिर गया है अब कभी नहीं मिलेगा। इस स्वाकवती स्त्री के आभूषण की सूचना है। पहले स्त्रियां जब अपना आभूषण पहनती थीं, जब उनके मस्तक पर सिंदूर की लालिमा चमकती थी, जब तक उनका स्वामी चमकता था। आज देखा जाए चारों तरफ स्त्रियों की मांग की दशा तो खत्म हो गई। सिंदूर का लगाना खत्म हो गया है। खुलेबाज चलती हैं। समझिए, खुलेबाज चलती हैं। अपने ओंठों पर क्या लगा लेती हैं? समझो, जब राक्षनी तैयार होती किसी को खाने के लिए तो अपना रूप धारण करती है, बालों को बिखेर कर चलती और अपने मुंह को लाल में पोत लेती है, ओंठों पर लालिमा पोत लेती है। अब मैं भगचड़ करूंगी। समझिए, तो आज भरत क्षेत्र के अंदर स्त्रियों ने किस रूप को धारण कर लिया है?